Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, और इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे डर निकल जाएं और कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद रह जाएं, बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। ओके। कभी सोचा है कि आसमान में जो ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरा बोरियालिस दिखती हैं, वो क्यों बनती हैं? सन से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स का उससे क्या कनेक्शन है? हाँ, ये तो सोचा है। लगता है जैसे आसमान में कोई मैजिक शो चल रहा हो, लेकिन इसका मैग्नेटिज्म से क्या लेना देना? बिल्कुल है। और एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ। अच्छा। जो पुराने टीवी होते थे, मोटे वाले, उनमें स्क्रीन पर पिक्चर एक इलेक्ट्रॉन बीम से बनती थी। राइट। और उस बीम को स्क्रीन पर आगे पीछे ऊपर नीचे करके पूरी पिक्चर पेंट करने के लिए पता है क्या यूज होता था? मैग्नेट्स। वाओ, मतलब मैग्नेट्स एक सिंपल लाइट की बीम को भी मोड़ सकते हैं। ये कैसे होता है? एग्जैक्टली यही तो आज का कोर आइडिया है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। ओके। ये फोर्स एक साइडवेज पुश जैसा है। ये उस चार्ज को आगे या पीछे धक्का नहीं देता, बल्कि उसके रास्ते से साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। साइडवेज पुश। थोड़ा और सिंपल में समझा सकते हैं? बिल्कुल। इसको एक एनालॉजी से समझो। मान लो तुम एकदम सीधे साइकिल चला रहे हो और साइड से कोई आके तुम्हारे रास्ते के परपेंडिकुलर एक बैट से धक्का दे। ठीक है। बैट तुम्हारी स्पीड कम या ज्यादा नहीं करेगा, वो बस तुम्हारा पाथ कर्व कर देगा, तुम साइड में मुड़ जाओगे। राइट। मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल उसी साइडवेज बैट पुश जैसा है। अच्छा, तो ये स्पीड नहीं बदलता, बस डायरेक्शन बदल देता है। एग्जैक्टली। अब एक मिलिट्री पिक्चर बनाओ। इमेजिन करो कि एक रीजन है जहां फ्लोर से सीलिंग तक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड की एरोज हैं, सब ऊपर की तरफ। अब एक छोटा सा चार्ज्ड पार्टिकल एक ग्लोइंग बॉल की तरह लेफ्ट से राइट स्ट्रेट लाइन में एंटर करता है। ओके। जैसे ही वो उस रीजन में घुसता है, उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है जो उसे एक परफेक्ट सर्कुलर पाथ में घुमा देता है, बिना उसकी स्पीड चेंज किए। घूमने लगता है जैसे एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाते हैं। समझ गई। तो चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करता है। हाँ, एक बार लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला पढ़ो। ओके, ये है F = Q E R + V × B R। गुड। इसमें दो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अभी हम सिर्फ मैग्नेटिक पार्ट पर फोकस करेंगे, जो है F मैग्नेटिक = Q V × B। ये V × B का क्या मतलब है? ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है और इसकी तीन खास बातें हैं। पहली, ये फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मूव कर रहा हो। अगर वेलोसिटी v 0 है तो फोर्स भी 0। राइट। चार्ज रुका है तो नो फोर्स। दूसरा, ये फोर्स चार्ज q और मैग्नेटिक फील्ड B की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये फोर्स चार्ज की वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमेशा। हमेशा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब फोर्स कभी भी चार्ज की स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ही नहीं। परफेक्ट, तुमने बिल्कुल सही समझा। क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता। अच्छा। और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। वाओ। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, that is profsm.com। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है Q = -1.6 × 10⁻⁻19 C। ओके। वो 2 × 10⁻6 ms की वेलोसिटी से एक 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। फोर्स कितना होगा? फॉर्मूला है F = QVB sin थीटा। यहाँ परपेंडिकुलर है तो थीटा = 90 डिग्री और sin 90 डिग्री = 1। करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड होगा F = QVB। अब वैल्यूज डालो। F = 1.6 × 10⁻⁻19 C × 2 × 10⁻6 ms × 0.5 t। इसको कैलकुलेट करके ये आता है 1.6 × 10⁻⁻13 न्यूटन्स। हाँ, छोटा सा फोर्स है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा है। राइट। ये कॉन्सेप्ट कि एक मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है
आगे करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स यानी F = ILB को समझने का बेस है। ओके, अब कुछ ऐसी गलतियां देखते हैं जहां मार्क्स कट जाते हैं। पहली मिसकंसेप्शन, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकता है। लेकिन अभी हमने समझा कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए वो वर्क नहीं कर सकता, तो स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। याद रखो, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, स्पीड नहीं। एक फ्रेज है, परपेंडिकुलर पुश, कर्व्ड पाथ, कांस्टेंट स्पीड। गॉट इट। दूसरी बड़ी गलती, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। नहीं, ये भी गलत है। फोर्स तो फील्ड की भी परपेंडिकुलर होता है। एग्जैक्टली। मतलब फोर्स, वेलोसिटी और फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। करेक्ट। डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से ही निकालनी है। राइट हैंड रूल। हाँ, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल को हमेशा यूज करो। एक सिंपल सा जेस्चर है। ओके। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी v की डायरेक्शन में रखो, फिर अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड b की डायरेक्शन की तरफ कर्ल करो या घुमाओ। तुम्हारा अंगूठा यानी थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही फोर्स F की डायरेक्शन है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन? बहुत अच्छा सवाल। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन थंब से आए बिल्कुल उसके उल्टा कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, आखिरी में आके डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। हाँ, और एक फ्रेज याद रखो, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस मेक्स द पाथ कर्व विदाउट चेंजिंग स्पीड। ठीक है। तो आज हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में 3 मुख्य बातें सीखी हैं। ओके, समरी। नंबर 1, मैग्नेटिक फोर्स F = QV क्रॉस B सिर्फ मूविंग चार्जेस पर एक्ट करता है। रुके हुए चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। राइट। नंबर 2, ये फोर्स हमेशा चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मिलती है। ओके। और नंबर 3, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है, ये पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता, इसलिए ये सिर्फ पार्टिकल का पाथ कर्व करता है, उसकी स्पीड या किनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता। बिल्कुल क्लियर। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF SAM, राइट? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।